हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब लड़कियां पैदा होती हैं तो उन्हें इस दुनिया में सांस लेने का मौका नहीं दिया जाता था। सब कहते हैं कि हमारी इज्जत खराब करेगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद लोग ठीक ही कहते हैं, क्योंकि आजकल भी तो ये सब कुछ हो रहा है और लड़कियां इस समाज में ना जाने क्या क्या कर रही हैं। हम उन्हें रोक भी नहीं पाते, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में भी एक इस तरह की लड़की जन्म लेगी और हम सबका मुंह काला करवा देगी। जबकि मैंने खुद उसे एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। रात का वक़्त था जब मैंने उसे देखा, वह बार-बार बाथरूम जा रही थी और बार-बार नहा कर आ रही थी, तो मैं हैरान हो रही थी। उसे क्या हो गया? यह बार-बार क्यों नहा रही है? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी, वह रोज़ नहाने वालों में से नहीं थी। तो उससे मैं पीछे पड़ना था, जाओ नहाकर नहा लो, कहीं जाकर वो नहाती थी। तब अब उसका इस हरकत करना कुछ अजीब-सा था। जब इंसान बदल जाता है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है, और ये लड़की भी बदल गई थी। पता नहीं किसके ख़्यालों में मैं घूम रही थी, हमेशा हँसती रहती थी लेकिन आजकल खामोश थी। एक दिन पूछ लिया कि क्या बात है, तो मुझे ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करने लगी कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि उम्र देखो और उसकी बातें देखो, आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, जैसे उसे ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता चल गया हो। फिर एक दिन मेरी नज़र उसके पेट पर पड़ी तो मुझे समझ में आ गया कि बर्बादी हमारे घर की दहलीज तक आ गई है, और अब हम दरवाज़ा खोलें या ना खोलें, हम सब लोग पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं। मेरी छोटी बहन की हरकतें आजकल कुछ बदली-बदली सी थी। यह उसकी वही उम्र थी जब वह जवान हो रही थी। मैं उससे बड़ी थी, मैं कॉलेज में पढ़ती थी और वह स्कूल में पढ़ती थी। हम दोनों की ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। वह इस तरह की लड़की थी कि अगर उसे थोड़े से भी नंबर कम मिलते तो वह बड़ी परेशान हो जाती थी, लेकिन आजकल उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसके होठों पर हमेशा कोई गीत होता, वह प्यार मोहब्बत वाली फ़िल्में देखती, कहानियाँ पढ़ती। क्या मतलब था उसका? क्या वह किसी को पसंद कर बैठी थी? लेकिन जब मुझे पता चला कि मामला क्या है तो मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि आजकल वह हर सबसे छुपती फिरती थी। सर्दी का मौसम था, खुद को लंबे-लंबे कपड़ों में छुपा के रखती थी। कहती थी कि मुझे अपने कपड़े दे दो, मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं कपड़ों में तो वह बिल्कुल ही गायब हो जाती थी, लेकिन अपने कपड़े छोड़कर मेरे कपड़े पहनती थी। मुझे इस पर शक हो गया और मैंने उसका पीछा किया। एक दिन यह देखकर हैरान रह गई कि उसका तो मेरा नाम मीना है और मेरी बहन का नाम रेखा है। हम दोनों उसे बहुत ही प्यार से रेखा कहते हैं और मुझे प्यार से मेनू कहते हैं। अपने माँ-बाप की हम 2 बेटियाँ थीं और हम दोनों ने ही उनका नाम रोशन करने का ज़िम्मा उठा लिया था। क्योंकि जब तक मेरी माँ के यहाँ दूसरी बेटी यानी कि रेखा पैदा हुई तो उसके बाद डॉक्टर ने उसको कह दिया कि अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, वह बाँझ हो गई है। मेरी दादी और सभी रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी तो 2 ही बेटियाँ हैं, अगर एक बेटा भी होता तो चलो औरतों के साथ तुम अपना गुजारा कर लेते। लेकिन अब तुम इसको छोड़ दो या फिर दूसरे से शादी कर लो। मेरे बाप को यूँ समझिए कि मशवरे सुबह नाश्ते में भी मिलते थे, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी। और मेरे बाप जैसा इंसान मैंने नहीं देखा, वह किसी की बात पर कान नहीं धरते थे। घर आकर ये भी नहीं कहते थे कि आज किसी ने मुझ पर अपने माँ-बाप की इन हरकतों की वजह से उन लोगों ने हमें घर से अलग कर दिया था। उसके बाद तो जैसे पूरे ख़ानदान ने उसका बहिष्कार ही कर दिया। धीरे-धीरे हम लोग जवान होने लगे और वो लोग बूढ़े होकर इस दुनिया से जाने लगे। मेरी दादी भी दुनिया में ना रही, दादा तो पहले ही नहीं थे। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जाते-जाते भी उनके दिल में हमारे लिए ना कोई जगह थी और ना ही होठों पर हमारे लिए कोई दुआ थी। मेरी माँ को सब लोग खुशनसीब कहते थे। वो कहते थे कि तुम्हें तो तुम्हारे पति ने छोड़ दिया था। हमारा कोई भाई नहीं था, लेकिन बाबा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। वे कहते थे कि मेरी बेटियाँ ही मेरा गौरव हैं। पर अब जो मैंने रेखा की हरकतें देखना शुरू कर दी थी, मुझे ऐसा लगता था कि वह अपने बाबा का गौरव तोड़ेगी और हम सबका मुँह काला करवाएगी। स्कूल जा रही थी, जब मैंने उसे रोक लिया, मैंने कहा ज़रा इधर आओ, वह आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे सिर से लेकर पाँव तक देखा। मैंने कहा, ये क्या हुलिया बना के जा रही हो? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? तो कहने लगी कि क्या हुलिया है? कुछ भी तो नहीं है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ।
तुमसे पूरे 6 साल बड़ी हूँ। क्या मुझे इतना नहीं पता कि तुमने क्या क्या किया है? आँखों में काजल लगा रखा है, होठों पे हल्की सी लिपस्टिक, चेहरे पे शायद थोड़ी सी वेस भी लगाई है, लेकिन बहुत ही कम, और ब्लश भी लगाया है। और ये जो बालों के ऊपर ठोकर सी उठाई है ना, ये तुम्हारे चेहरों पे बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ये सब किसके लिए यार? क्या तुम्हारे स्कूल में कोई पार्टी है क्या? वो कहने लगी, नहीं कोई पार्टी नहीं है, और मैंने ऐसे कुछ किया भी नहीं है। वह कहते हैं ना कि सजने संवरने का मज़ा तो तब आता है जब कोई देखने वाला भी हो। औरत इस तरह से तभी सजती संवरती है जब उसे कोई देखने वाला होता है। वैसे तो लड़कियां सिर्फ लड़कों को दिखाने के लिए ही तैयार नहीं होती हैं, अपने जैसी लड़कियों के लिए भी तैयार होती हैं। लेकिन इससे पहले तो वह इस तरह से तैयार होकर कभी नहीं जाती थी। तो फिर आज क्या खास बात थी? इसका मतलब यही था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ और ही हो रहा था। मैंने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। मैंने उसकी आंखों में देख ही रही थी कि वह मुझसे आंखें चुरा रही थी। मैं ऐसे ही आप लोगों को लग रही हूँ, वैसे ही मेरा मुंह थोड़ा सा लाल है। मैंने कहा कि मुझे पता है तुम्हारा मुंह कितना लाल है। मैंने उससे कहा कि जाएं, मुंह धोकर आए, और फिर चली गई। एक बात थी कि वह मेरी बात मान लेती थी, मेरे सामने कुछ बोलती नहीं थी। अभी भी मुझे बाजी ही कहती थी, अगर गुस्से में भी होती थी तो मेरा नाम ले लेती थी। लेकिन पता नहीं आजकल उसके दिल में क्या चल रहा था। मैंने इन बातों को ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। जब एक दिन हम सब लोग परेशान हो गए क्योंकि रेखा घर नहीं आई थी, जबकि उसके घर आने का वक्त हो चुका था। स्कूल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तो 4 लड़कियाँ इस गली में आती थीं, वह भी उसके साथ ही आती जाती थी। वो भी आ जा चुकी थी। मेरे बाबा बचपन से ही हमारी बहुत देखभाल करते थे, लेकिन अब हमने उनसे कह लिया कि 4-5 लड़कियां इस तरफ आती हैं, उनके साथ आ सकती हैं, तो क्या परेशानी है? मैं भी यही तरीका अपनाती थी। कुछ लड़कियां गली में आती थी, हम सब लड़कियां एक साथ चलते हुए गलियों के अंदर से होते हुए अपने अपने घर आ जाती थी, तो क्या परेशानी है? मैं भी यही तरीका अपनानी थी। कुछ लड़कियां गली में आती थी, तो कुछ लड़कियां एक साथ चलती हुए गली के अंदर से होते हुए अपने अपने घर में आ जाती थी। और इस रूटीन को 2 साल हो गए थे, क्योंकि अब बाबा हमारी ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी और वो बूढ़े हो रहे थे। रेखा का भी अभी तक घर आना बड़ा अजीब बात लग रहा था। मेरे बाबा घर पे नहीं थे, अगर होते तो सबसे ज़्यादा परेशान वही होते। उस दिन 2 बजे तक घर आ जाना था, लेकिन अब 4 बजने वाले थे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जिन लड़कियों के साथ वो आती है, ज़रा उनके घर जाकर के पता करके आओ। एक लड़की तो सामने ही रहती थी और वो सुबह गई हुई थी। मैं उसके घर चली गई और मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। वह बोलने लगी, हमारे साथ नहीं निकली? वो तो कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आऊँगी, तुम लोग मेरा इंतज़ार नहीं करना। इसलिए हम लोग उसको छोड़ के खुद ही वापस आ गए कि शायद आज उसे अंकल लेने आए। मैंने कहा कि लेकिन मेरे बाबा ने तो आज शाम तक आएंगे, ऐसी कोई बात तो हुई नहीं थी। मैं दूसरी लड़की के घर गई, वो भी यही किस्सा सुना रही थी कि जो सुबह कह रही थी वही सब सबके साथ जाऊंगी। फिर जाने क्या हुआ, लेकिन एक बात है, आज उसे सज़ा मिली ही थी। मैंने कहा कौन सी सज़ा? तो कहने लगी, ओ सर मान है ना, उनकी सबकी छुट्टी बंद कर दी थी। वो काफ़ी देर तक क्लास में ही थी। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे पूरी बात बताओ। और ये सर मान कौन है? उनकी दोस्त ने कहा कि सलमान हमारे मैथ के टीचर हैं, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत हैं। मैंने कहा कि तुमसे ये सब नहीं पूछ रही हूँ कि वो हैंडसम हैं या खूबसूरत हैं, स्कूल में पढ़ने जाती हो या टीचर्स को देखने के लिए? उसने कहा कि ये बात रेखा ही कहती है, शायद उसे मेरी बात बुरी लगी। इसमें उसने मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा कि क्या मतलब, रेखा भी कहती है? कहने लगी कि रेखा भी उनके आगे पीछे घूमती रहती है, उनका काम तो ऐसे करती है जैसे उनका काम करने में उससे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता होगा, और ऐसी हो जाती थी उनके सामने जैसे वो पहली वाली रेखा हो ही ना। कोई बदतमीजी नहीं करती थी, बड़े तरीके से बात करती थी, बार बार अपने बालों को पीछे करती। मैं उस लड़की की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। हम सब तो रेखा को छेड़ते हैं, कहते हैं कि लगता है तुम्हें सलमान पसंद आ गए हैं। मैंने कहा कि अपना मुंह बंद करो, एक तो यहाँ परेशानी बना रही हो, ऊपर से इधर उधर की बातें कर रही हो। जो सवाल कर रही हो उसका ठीक से जवाब नहीं दे रही हो, अपनी मस्ती में रहती हो, कुछ पता नहीं कि दोस्त कब आई और कब गई। मैंने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ, तो कहने लगी, जब सलमान ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो रेखा बहुत अच्छी से पढ़ाई करती थी और हमेशा ही बहुत अच्छा नंबर लेती थी।
लेकिन आज उसने बहुत बुरा टेस्ट दिया था, इसलिए उन्होंने उनकी छुट्टी बंद कर दी थी। हम सब लोग तो बाहर निकल गए थे, वैसे भी उनका पीरियड आखिरी होता है। मैंने कहा, उसके बाद तुमने रेखा को देखा? करने लगी कि नहीं। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। दूसरी लड़की कह रही थी कि उसने देखा है। बड़ी उलझन में थी कि और बहुत ही परेशानी हो गई थी। मैंने कहा कि ये सामान जो भी हैं, लगता है सब उसी का किया धरा है। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया है? कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? क्योंकि 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 1 मिनट भी नहीं गुजरता। कहते कहते शाम हो गई और हम सब अपने बाबा को यह बात बतानी पड़ गई। उसके लिए तो ऐसा ही था जैसे उस पर कयामत आ गई हो। वो बड़े परेशान हो गए। जवान बेटी स्कूल से गायब, घर नहीं आई। जब हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, सब लोग लगे हुए थे। 2 भाइयों को भी मैंने बता दिया था, यानी पूरे परिवार में बात फैल गई थी, क्योंकि बात कोई छोटी नहीं थी। उसके बाद हम सब लोग घर से बाहर निकले कि अचानक से गली के किनारे पे मुझे रेखा नज़र आई। वो चलती हुई वहाँ से आ रही थी। उस वक्त मैंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि वो आ गई है, उसकी शक्ल, उसकी आंखों पर नहीं। मैंने कहा, कहाँ से आ रही हो तुम? शाम को 6 बजे, 4 घंटे से कहाँ थी? उसने कहा, मुझे घर तो आने दो पहले। वो घर आ गई और हम सब उसके लिए बहुत ही पक्का सा जवाब चाहते थे। उसने कहा, मुझे एक छोटी लड़की मिल गई थी जो स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी और वह गुम गई थी। पता नहीं किसी और स्कूल की थी और वहाँ की बस में बैठ के आई। उसके बाद हम सब लड़कियों को उसे उठानी पड़ी, लेकिन वह उतर गई और बस वाला चला गया। मैं उसके घर तक को छोड़ने चली गई। मैंने सोच लिया कि उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं उसके लिए उसको घर पे छोड़ के आई हूँ। छोटी बच्ची थी, उसे ठीक से पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से पूछा तो मैंने बस इसी में 4 घंटे लगा दिए। हमने उसे सिर से पाँव तक देखा, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। खैर, वो आ गई थी। सब लोग बहुत ही खुश हो गए थे। सबने कहा, ठीक है, लेकिन ऐसे किसी की मदद करने के लिए बाकी लोगों को मुसीबत में नहीं डालते हैं। अब परिवार वालों को तो कम से कम बता देना चाहिए। ये सब बातें परिवार वालों में फैल गई है, पता नहीं वो क्या कहेंगे। खैर, रात हुई, सब नॉर्मल थे। हम दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती थी। मैंने कहा, आज तुम्हें किसी की मदद करने का ख्याल कैसे आ गया? तुम्हारा ये अवतार तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। रेखा कहने लगी कि क्या मतलब, क्या मैं बुरी इंसान हूँ? मैंने कहा कि तू बुरी इंसान नहीं है, लेकिन मेरी मदद तो करती नहीं हो। सारा दिन घर के काम में अकेले करती रहती हूँ। घर वालों के लिए तुम्हारे दिल में कोई दर्द नहीं है। बाहर की किसी भी लड़की के लिए कोई भी अच्छा नहीं बनती हो, और बाहर की लड़कियों के लिए तुम अच्छी बन रही हो। मैं तो मजाक कर रही थी कि वो अचानक से रोने लगी। मैंने कहा, क्या क्या हो गया? मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग गई क्या? मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी, पर मैं हैरान थी। वह बाद में भी रो रही थी। मैंने सोचा कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।